इस साल पिछले साल से भी अच्छी फसल हो। अच्छी ही होगी। इन गाय और बैलों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अरे कितनी बार कहे हैं बनवारी को, बस एक बार वो हमारी बात मान ले, फिर वो भी हमारी तरह आराम करेगा, देख लेना। नजर रखना इस पे, समझे? सब लोग चौकन्ने रहना, बिल्कुल चौकन्ने। लगता है कोई बड़ी लूट मचाई है। ये तो वही बोना है जिसने मुझे जादुई कुर्सी दी थी दोस्तों। अरे ढोलू बोलो, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे लड्डू जंगल में भेज दो, मैं वहीं चीजें इकट्ठा करूंगा ताकि किसी को पता भी न चले। पर उस्ताद, जाते हो या नहीं? इतने सारे लड्डू, मजा आ गया। पहली बार तुम दोनों ने कोई काम ठीक से किया है। अब जाओ जल्दी से ढोलकपुर की सारी दुकानों से मिठाइयाँ और सामान मेरे पास भेज दो। जी उस्ताद। अब मैं ढोलकपुर का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। अब मुझे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होगी। अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों है? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? डाकू मंगल सिंह खजाना लूट लेता है, लुटाता नहीं। जल्दी कुछ करो, वरना कालिया और ढोलू बोलू बच नहीं पाएंगे। चुटकी, देख अब मेरा कमाल। बचाओ, बचाओ, मेरा सोना डूब रहा है, कोई बचाओ। सोना, चलो जल्दी, इससे पहले कि सारा सोना डूब जाए। तुम यहीं रुको और इन पे निगरानी रखो। अब खुश हो, मिल गया खजाना। मुझे क्या पता था कि ये कुर्सी सिर्फ तुम्हारी बात मानती है। बात ये सभी की मानती है, लेकिन सिर्फ अपनी चीजें ढूंढने के लिए, दूसरों की नहीं। मैं जरा इधर से उधर क्या हुआ, यहाँ का तो नजारा ही बदल गया। तो कैसा लग रहा है नया नजारा? अच्छा या बुरा? अभी पता चल जाएगा। यही होता है अंजाम डाकू मंगल सिंह से पंगा लेने का। भीम लड्डू। ये क्या? मैं नहीं जानता था कि ये सब इतना खतरनाक होगा। मैं तो वो खजाना देखकर लालची हो गया था और मंगल सिंह मुझे मार ही देता। भीम, एक ही दिन में तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं हैं। कुर्सियाँ नहीं बची तो क्या हुआ, ये खजाना तो है। आप इनमें से अपनी भरपाई के पैसे ले लीजिए।
और बाकी के खजाने का क्या करें? बाकी खजाना हम महाराज को दे देंगे। वो इस खजाने से ढोलकपुर को और अच्छा बना देंगे। इस खजाने को ढूंढने के लिए पूरा ढोलकपुर तुम्हें धन्यवाद कहेगा कालिया। जग्गू, क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं, राजू और कालिया। क्या हुआ राजू और कालिया को? कोई खतरा तो नहीं? हाँ, यही समझ लो, एक दूसरे के लिए खतरा। अरे जग्गू, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना क्या हुआ। राजू, जाने दो, कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने? मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? तो सो तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम? वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। राजू, कालिया, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम आ गए भीम। राजू और कालिया को रोको, ये आपस में कैसे झगड़ रहे हैं, देखो। मगर किस बात पे? भीम, कालिया को लगता है कि मैं अच्छा सैनिक नहीं बन सकता। मैं दिखा दूंगा कि आकार से ज्यादा सोच का पलना भारी होता है। चल हट, मैं दिखा दूंगा कि ताकत के सामने कोई दिमाग नहीं चलता। अच्छा सैनिक तो सोच से भी बना जा सकता है और शक्ति से भी। बस ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे अंदर कौन सी खास बात है और उस खासियत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। बिल्कुल सही भीम। कड़ा भी रख लीजिए, काफी कीमती है। हाँ हाँ, लीजिए ना। सुनिए, जरा हार तो वापस देते जाइए। दादाजी, आपका भीम हमारे ढोलकपुर की शान है, शान। हाँ भाई, ये मेरा नाम खूब रोशन कर रहा है। बिल्कुल आप पर गया है दादाजी।